झारखंड से इन दिनों साइबर क्राइम का मामला बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। जहां झारखंड के जामताड़ा जिला साइबर अपराध का गढ़ माना जाता था, कुछ दिनों से साइबर अपराध के मामले में देवघर जिले ने जामताड़ा को किया पीछे। साइबर अपराध का रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कर रहा है कार्रवाई। देखिए क्या कुछ कहते हैं आईजी क्रांति कुमार और देवघर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद। जब से मैं आया हूँ तब से मैं हर 15 दिन में साइबर क्राइम का जो रिव्यू करता हूँ एसपी साहब से और बाकी जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर सभी लोगों से। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले एक साल में हम लोगों के देवघर पुलिस ने 1000 साइबर क्रिमिनल्स का अभी तक गिरफ्तार की गई और सिर्फ मार्च महीने में हम लोग 100 आदमी का गिरफ्तारी किया गया है। ठीक है, हम लोग है ना इसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग इतना आगे के एडवांस का हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। आपको ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तारी हुई है उसमें 95% लोगों का बेल भी नहीं हुआ और हम लोग बाहर राज्य के पुलिस के साथ भी समन्वय बना के यहाँ के जो भी क्रिमिनल्स है उनका केस में वांटेड उसको भी वहाँ पे बात करके उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में यहाँ का जो साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट है उसमें कॉल का गति कम हुई है। इससे ये पता चल रहा है कि साइबर क्राइम धीरे धीरे कम हो रहा है। हम प्रयास करेंगे यहाँ पे पूरी तरह साइबर क्राइम बंद करने की। मामला ये है सर कि कुछ गतिविधि घटना हुई है, जैसे पुलिस के ऊपर मारपीट है और सभी उनके ऊपर FIR हुई है और सभी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जहाँ जहाँ पुलिस के साथ मारपीट की गई है वहाँ पे केस किया गया है और एक एक आदमी को गिरफ्तार भी करके पुलिस के द्वारा अच्छा काम किया गया है ताकि भय हो कि पुलिस के ऊपर कोई भी हमला करेंगे उन लोग नहीं छूटेंगे। और जहाँ आप जो साइबर क्राइम के क्रिमिनल के द्वारा गांव में जो मारपीट के पुलिस के ऊपर मारपीट का जो आरोप लगा रहे हैं कच्चा मीना गाँव में, आपको बता दूँ पिछले हफ्ते यहाँ उसी गांव में हम लोग 100 फोर्स को लेके गया था। वहाँ पे 23 साइबर क्रिमिनल को हम लोग गिरफ्तार करके आए हैं और पिछले वहाँ पे जो भी पुलिस के ऊपर हमले किए उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करके हम सबको गिरफ्तार करके भेजा है। सर एक सवाल है सर, साइबर के सबसे ज़्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी यहीं हो रही है सर देवघर जिला में, लेकिन कई स्थानीय लोग या फिर यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सर जो कई अधिकारी हैं सर पदाधिकारी लेवल के जो लोग हैं वो इसके आधार पर अपराधियों को छोड़ भी देते हैं। 100 अपराधी गिरफ्तार हुए तो 10 को छोड़ दिया, 10 को सिर्फ खाना पूर्ति की जाए, आरोप लगाया गया है सर। ये आरोप है ना एकदम बेबुनियाद है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का हम इसी पुख्ता सबूत के साथ ही हम गिरफ्तार करते हैं। अगर हम लोग 5-10 लोगों को गिरफ्तार करेंगे, किसी के पास हम लोग मोबाइल या सिम ऐसे कुछ जो साइबर क्राइम में यूज़ हुआ अगर नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग वेरीफाई करके छोड़ देते हैं ताकि हम लोग है ना एकदम बेकसूर लोगों को भी पकड़ के भेजना नहीं चाहते, इसलिए वेरीफाई करने के बाद ही भेज रहे हैं, इसलिए वो आरोप हो रहा है। लेकिन वो हम लोग अपना क्लोज मॉनिटरिंग में हम लोग देख रहे हैं। साइबर को लेकर देवघर पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है सर, किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और कितना कम हो रहा है साइबर अपराध से, इसको कैसे देखते हैं सर? अभी हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक सब पुलिस अधीक्षक देवघर के द्वारा साइबर का क्राइम पे सबसे ज़्यादा इसको रोकथाम के लिए जोर दिया गया है और साइबर अंतर्गत जितने भी थाने हैं उनको विशेष अभियान के तरह साइबर क्रिमिनल को पकड़ने का आदेश दिया गया है और इस पर लगातार छापामारी की जा रही है। आज भी हम लोगों ने कल भी पकड़ा है, जिसे आज की प्रेस ब्रीफिंग में वो चला जाएगा और इस पर हम लोग का मानी देवघर पुलिस का एक मेन उद्देश्य साइबर अपराध को रोकना और साइबर अपराध को कम करना है। इसके लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और हम प्रत्येक दिन एवरीडे हम लोग इसमें छापामारी करके अपराधियों को जेल भेज रहे हैं। सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, पुलिस क्या अपील करेगी ताकि लोग भी अपने आप को पुलिस हमेशा आपसे ये अपील करती है कि जितने भी साइबर कॉल के फ्रॉड नंबर से फ्रॉड कॉल आते हैं आप उस पर विशेष सतर्क रहें, कभी भी अपना OTP नहीं बताएं। अगर बैंक के बारे में बताता है तो आप क्लियर कहें कि ठीक है मैं बैंक से जा करके खुद मिल करके बात कर लूँगा, लेकिन उसके बताए गए निर्देश पर कोई भी आप अपने टेक्निकल छेड़छाड़ आप लोग न करें। ठीक।